कि चाइना के 2023 के क्या प्लान्स हैं। तो आपको बताते चलें कि चाइना के 2023 गवर्नमेंट वर्क रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जो है इस साल अपनी मईशत को 5% तक बढ़ाने का इरादा रखकर बैठा है। इसी के साथ चीन 2023 तक तकरीबन 12 मिलियन मुलाजमतें पैदा करने का भी इरादा रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मकसद इस साल अनाज की पैदावार को मुस्तहकम करना और रूरल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और चीन ने साल 2022 में जो है 12.06 मिलियन नई शहरी जो है मुलाजमतें मतलब जॉब्स पैदा की हैं, न्यू जॉब्स पैदा किए हैं वहाँ पर उन्होंने। और चीन ने जो मईशत को मुस्तहकम किया है और जो 2022 में ओवरऑल सोशल स्टेबिलिटी को भी जो है उन्होंने बरकरार रखा है। ये हमेशा हर साल जो है अपने टारगेट सेट करता है चीन, उनको भी अचीव भी करता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी जो है ज़रूरत है कि वो टारगेट्स जो सेट तो करते हैं हम लोग, लेकिन फिर वो कहीं रास्ते में हम लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। तो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट होना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे। और इस पे जो है मज़ीद हमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं चाइना से शाहिद अफराज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं चाइना मीडिया ग्रुप से, बीजिंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीब। शाहिद साहब, माशा ये जो एक रिपोर्ट आई है साल 2023 की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से टारगेट सेट हुए हैं और पिछले साल 2022 में कौन से टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे जिनको उन्होंने अचीव किया है, क्योंकि पिछली की बेसिस के ऊपर ही नए टारगेट सेट किए जाते हैं जब पिछले अचीव कर लिए जाते हैं। जी मुनीब, जैसा कि आपने अपनी बातचीत में भी कहा कि जो चीनी हुकूमत है इसकी ये खूबी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टारगेट्स ना सिर्फ सेट किए जाते हैं बल्कि उनके हुसूल को भी यकीनी बनाया जाता है। और जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात की जाए तो आज की इस नशिस्त में चंद ऐसे शोबाजात हैं जिनका मैं खास तौर पर तज़किरा करना चाहूँगा। और इसमें सबसे पहली चीज़, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, 5% जीडीपी का हदफ है। और हम सब जानते हैं कि चीन जो है दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। और जब एक वबाई सूरत-ए-हाल थी उस वक़्त भी चीन के जो मुआशी इशारिये थे उन्होंने दुनिया को काफ़ी तक़वियत दी और आलमी मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा किया। और इसी तरह जो एक अहम हदफ जिसका आपने ज़िक्र किया, 1 करोड़ 20 लाख नई मुलाज़मतें जो है वो साल 2023 में पैदा की जाएँगी। और मुनीब, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इससे पिछले साल जो है 11 मिलियन का हदफ रखा गया था, 1 करोड़ 10 लाख का पिछले साल। और चीन ने वो हदफ न सिर्फ हासिल किया बल्कि उसको मज़ीद बढ़ाया। यही वजह है कि इस साल जो ये हदफ जो है वो 12 मिलियन किया गया। और साथ-साथ क्योंकि जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि इस वक़्त जो बेरोज़गारी है एक बड़ा मसला है दुनिया भर में, बिलख़ुसूस इस वबा के बाद की जो सूरत-ए-हाल बनी, तो ऐसे में रोज़गार को मुस्तहकम रखना ये एक बड़ी अच्छी बात है। और ये इसलिए भी लाज़िम है मुनीब कि इस साल जो है चीन में 11.58 मिलियन जो है वो नए कॉलेज ग्रेजुएट्स आएँगे। तो 1 करोड़ 10 लाख जब कॉलेज ग्रेजुएट्स आएँगे उनके लिए रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाना यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। और वो भी एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ 1 अरब 40 करोड़ अवाम है। तो ऐसे में यही चीन की रोज़गार की मुस्तहकम पॉलिसी है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात आगे मुनीब अगर हम देखें तो इसमें जो रोज़गार के हवाले से फराहमी के जो इदारे हैं, जो छोटे-बड़े इदारे हैं जिसमें मालियाती इदारे शामिल हो गए, फिर चीन में जो अपना कारोबार है इसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। और जो न सिर्फ सरकारी मुलाज़मत के हुसूल में लोगों की दिलचस्पी तो है लेकिन कम है। और उनके जो दीगर ऐसे वसाइल हैं, दीगर जो जॉब मार्केट है उसकी जानिब उनकी दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा रहती है। इनकी तो ये बैकबोन रही है ना शाहिद साहब, चाइना की तो बैकबोन रही है एसएमईज, और उन्होंने इनको बहुत प्रमोट किया है, उनको सपोर्ट किया है। और तभी जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब इतने बड़े टारगेट्स तक जो है वो रखे, मतलब 1 साल का टारगेट है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो इनका 1 करोड़ 20 लाख नौकरियों का साल का टारगेट है, ये हमारे खान साहब का भी टारगेट था लेकिन वो पूरे 5 साल का था, लेकिन वो भी जो है कंप्लीट नहीं हो सका। तो ये अगेन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसमें बात की जाए तो आपको क्या लगता है कहाँ पे लैक करती हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स इन टारगेट्स, क्योंकि हमेशा बन जाते हैं लेकिन अचीव नहीं होते हैं? असल में 2 चीज़ें मुनीब बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि हमारा आज भी जो रुझान है वो नौजवानों का बिलख़ुसूस वो सरकारी मुलाज़मत की जानिब है। और अभी जो खुद रोज़गारी की जानिब उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए लाज़िम है कि कुछ जो जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। चीन में जो आजकल नौजवान जो हैं वो खुद रोज़गारी की जानिब जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, फिर साथ ई-कॉमर्स की नई जहतें हैं। और फिर एक और अहम पहलू जिसको मुनीब हम पाकिस्तान में अब काफ़ी मिस कर रहे हैं,
चीन में जो रोजगार की फराहमी की एक बड़ी वजह जो है वो तकनीकी और फनी तरबियत भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसका कहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम मुल्क में अपने मुल्क की बात करें तो शायद ये हमारा वो नजरअंदाज करदा शोबा है और आज भी हम जो है वो रवायती तालीम की जानिब जा रहे हैं। लेकिन चीन में यह है कि बैलेंस किया गया है कि जो आपकी रवायती तालीम है और साथ जो फनी तालीम है दोनों को साथ लेकर चला जाए। इसका फायदा ये है कि जब रोजगार की फराहमी आती है तो उसमें ऐसे जो लोग हैं उनको भी वो हमेशा जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। अच्छा शाहिद ये बताइएगा कि अक्सर वेस्टर्न मीडिया जो है वो चीन को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वहाँ पे स्किल्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों को मिनिमम वेज से भी नीचे रखा जा रहा है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये बताइएगा कि इस साल जो चीनी गवर्नमेंट का गोल है इसकी म्याद में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि किसी की स्किल सेट या एजुकेशन जो है ज़्यादा हो लेकिन वो जो नौकरी कर रहा है वो उसकी जो है उसको पे भी कम कर रही है और उसकी स्किल्स को भी उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रही, तो चीनी हुकूमत इस चीज़ को कैसे काउंटर कर रही है इस साल? जी बिल्कुल, आप देखें तो इस मर्तबा जो चीनी हुकूमत की वर्क रिपोर्ट आई है उसमें जो उसके अहम और नुमाया अहदाफ है उसमें यह भी शामिल है कि जो ज़ाती आमदनी है इसको बढ़ाया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि देखें चीन का मॉडल जो है वो दीगर दुनिया से इस लिहाज से मुख्तलिफ है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको समझ आएगी कि अब सूरत हाल क्या है। कि हम ये समझते हैं कि जो किसान हैं या फिर जो काश्तकार हैं वो देहातों तक ही महदूद हैं, लेकिन चीन में इस वक्त एक नई इस्तिलाह जो है वो उभर कर सामने आई है, वो है नई किसान की। इससे मुराद क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा तालीम याफ्ता है, उन्होंने शहरों से पढ़ा, शहरों से पढ़ने के बाद अब वो अपने देहात वापस जा रहे हैं और जाकर जिस तरह ज़राअत है इसको तरक्की देंगे या फिर दीगर जो मुकामी सनतें हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी कि इस वक्त जो है शहरी और देही जो रोजगार की सूरत हाल है वो इस कदर मुस्तहकम है, फिर लोगों की आमदनी बढ़ चुकी है। इस वक्त जो आपको सुनकर ये हैरत होगी हमारे नाजरीन को कि चीन में इस वक्त ये जो मुतवसत तबका है उसकी आबादी 400 मिलियन से जायद है, जब 40 करोड़ आपकी आबादी जो है वो मुतवसत मिडिल इनकम वाला तबका है। और ये वो लोग होते हैं कि जो किसी भी मुल्क की कुव्वत खरीद की बुनियाद कहलाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में इस वक्त जो खुशहाली है या फिर जो निजी आमदन है लोगों की वो किस कदर बढ़ चुकी है। राइट। अच्छा शायद एक और सवाल है ये कि चीन किस तरह जो है, बिकॉज ऑब्वियसली हमने एक जर्नी देखी है चाइना की कि फ्रॉम द एज ऑफ डेस्पेयर टू इम्प्रूविंग जीडीपी एवरी ईयर, इनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीन ब्रेन ड्रेन को किस तरह रोक रहा है? क्योंकि अभी आपने कहा कि शहरों में आके पढ़ रहे हैं लेकिन वापस अपने देही इलाकों में जाके जो है किसानी कर रहे हैं, उसी तरह काश्तकारी कर रहे हैं और अर्बन एग्रीकल्चर भी बहुत बढ़ गया है। तो ब्रेन ड्रेन को किस तरह चीनी हुकूमत जो है वो उसको कर रही है, लाइक ब्रेन्स को प्रिजर्व कर रही है अपने मुल्क में? जी, बड़ा आपका दिलचस्प सवाल। और इस वक्त जो फिगर हमारे पास आए हैं इस साल के, आपको सुनकर हैरत होगी कि ये जो 5 से 10 साल का अरसा है चीन का, बिलखुसूस जब से चीनी सदर शी जिनपिंग आए, उन्होंने इस्लाहात मुतारिफ करवाई जो रियासती इदारे हैं। इसका फायदा ये हुआ कि जो चीन का टैलेंट बैरून मुल्क जाता था अब उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो वापस आ रही है। और बिलखुसूस जैसे अमेरिका जैसे मुल्क से भी जो तलबा है वो पढ़ने जाते हैं, वापस आकर अपने मुल्क में काम करते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए चीन में जो इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी है, आज इस मर्तबा इस साल उसको 45 साल हो चुके हैं। अब उसमें हुआ क्या कि आप जिंदगी का कोई भी शोबा उठा लें, चाहे वो तकनीकी शोबा हो या फिर समाजी शोबा हो, अब नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिल रही हैं। और फिर साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए वसाइल हैं, उन्हें तरबियत मिल रही है। साथ साथ ये है कि चीनी हुकूमत की कोशिश है कि हर साल जो है इस नौजवानों को शोबे को खासी अहमियत दी जाए। और इसकी एक मिसाल, जैसा कि अभी ने पहले भी जिक्र किया कि जो 12 मिलियन रोजगार के मौके हैं, ये इसकी वाज़ेह मिसाल है कि चीनी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। वो चाहते हैं कि जो नौजवान है वो अपने मुल्क को सर्व करें। और इस वक्त ये भी कहा जा सकता है कि जो चीनी नौजवानों की बड़ी तादाद है, उन्होंने जब ये अपॉर्चुनिटीज देखी हैं अपने मुल्क में, तो उनके यहाँ भी ये टेंडेंसी कम हुई है बाहर जाने की, बल्कि वो यहाँ रह कर सर्व करना चाहते हैं। अच्छा, तरजीहात की आपने बात की है शाहिद साहब, आपने पाकिस्तान में भी जो है काफ़ी वक्त गुजारा है, अब आप चीन में भी हैं, आपको क्या डिफरेंस लगा है वहाँ की हुकूमत का और यहाँ की हुकूमत की जो तरजीहात हैं उसमें बहुत फ़र्क है? क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आवाम भी रिलेट करेगी, कि अगर पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करना होता है ना, उसकी नीयत होती है तो फिर वो काम कर देता है। असल में देखें, सबसे अहम बात जो है अभी हम जिसका अगर हम खुलासा यूं आज का बयान करूं कि जो चीन की हुकूमत है ये खोखले वादों पर यकीन नहीं करती है।
ये सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं है। और आज अगर चीन की कामयाबी का राज है, उसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो इनकी तवील मुद्दती पॉलिसी है। यहाँ जो पॉलिसी बनती है, ऐसा नहीं होता है कि जब हुकूमत तब्दील हो जाती है तो अगली हुकूमत आएगी और सब कुछ रोल बैक हो जाएगा, नई पॉलिसी आएंगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर जो पॉलिसियों का तसलसल है, यही वजह है कि हमने देखा कि जो हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, अक्सर वो चीन का हवाला देते हैं कि हमें चीन से सीखने की जरूरत है। और यही वजह है कि जब आप पॉलिसियों में तसलसल रखेंगे और आपकी जो तरजीह होगी वो अवाम होगा, और जहाँ पर जो बरसर इक़्तिदार जमात है, आज भी जो उसका बुनियादी नजरिया है उसे कहा जाता है अवाम पर मबनी तर्ज हुक्मरानी। और मैं आपको सिर्फ एक इसकी मिसाल दूं कि चीन में आज भी एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जनाब के जो चावल का प्याला है वो आप अपने हाथ में रखें। इसका मुराद ये ली जाती है कि हमने जब चीनी अवाम को खुराक खिलानी है, उनको अनाज फराहम करना है, तो फिर हमें लाजमी अपनी तरजीहात तय करना होंगी। और अभी आपने चूंकि सवाल में भी जिक्र किया था बातचीत के अवाइल में कि 650 मिलियन टन जो खुराक की फराहमी है, आप सोच सकते हैं कि ये हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि चीन की जो आबादी है 1 अरब 40 करोड़ है, और चीन के पास जो रकबा है काबिल काश्त अराजी का वो 120 मिलियन हेक्टेयर है, जो दुनिया का सिर्फ 9वां हिस्सा है। लेकिन चीन की जो आबादी है वो दुनिया का 5वां हिस्सा है। तो चीन जो है इन्हीं पॉलिसी की बुनियाद पर जो है अपने अवाम की खुराक की जरूरियात पूरी कर रहा है, साथ उनको वसाइल फराहम कर रहा है, साथ जॉब्स की सूरत हाल आपके सही है, सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी Right. सिचुएशन ऐसा ही है। और और शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुबह की सोच में ज्वाइन किया।